यस गाइस, सो दिस इज क्लास नंबर 3 ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे हम करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन। राइट, तो स्टेप नंबर 1 हमने ऑलरेडी सीख लिया था। लास्ट क्लास हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस सीखा था, जिसके अंदर हमने सारे के सारे कौन से कर लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंड नाउ वी गोना डू इज व्हाट, the realization of other assets and liability. This illustration covers all types of variety with respect to realization। जो स्टेप नंबर 3 है उसके ऑलमोस्ट ये सारी चीजें को ये कवर कर देता है। एक बार आपने ये कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट आपने एक बार गो थ्रू कर लिया, देन वी गोना प्रैक्टिस व्हाट क्वेश्चंस, ईएडी के क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? चलिए, सिंपल सी चीज है। क्रेडिटर्स कितना था बुक्स में? 90। पर हमारे लिए क्रेडिटर्स कितना है? अरे हमारे लिए क्रेडिटर्स कितना है? 0। हमारे लिए क्रेडिटर्स कितना है? इज दैट क्लियर? टेकन ओवर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ, हमारे लिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर, बताइए, 0 का 0 कोई एंट्री, दे विल बी नो एंट्री। अरे समझ आया? समझ आया पक्का? सेकंड, क्रेडिटर्स ऑफ, हमारे लिए क्रेडिटर्स कितना है? 0, कोई डाउट? was settled by a पेमेंट ऑफ, पेमेंट किया है, कौन सा लेजर आएगा? टू कैश या बैंक? अरे क्लियर, तो टू कैश या बैंक में कितना लिखूं? 70। तो बाय डिफॉल्ट भाई इतना अपना क्या हो गया, बताइए? 70। अरे समझ आया, ये क्लियर हुआ सर। क्यों रियलाइजेशन? क्योंकि हमने पे किया तो टू कैश आया। देखो तीन ही लेजर है, रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक, पार्टनर्स कैपिटल। पर पे किया तो टू कैश एंड बैंक आया। पैसा मिलता तो कैश एंड बैंक क्या हो जाता? डेबिट। पैसा पे किया तो कैश एंड बैंक क्या हो गया, बताइए? क्रेडिट। तो मैंने क्या कहा, ये वाला क्वेश्चन था ना, सेकंड हो गया ना। क्रेडिटर्स ऑफ 90,000 वाज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ व्हाट, 70,000। इसकी एंट्री हो चुकी है थर्ड। मशीन जिसका बुक वैल्यू कितना है, हमारे लिए इसका बुक वैल्यू कितना है? अरे क्लियर, हमारे लिए इसका बुक वैल्यू कितना है? क्यों 0 है? भूल चुके हैं। was settled at how much? was settled मतलब हमने उसको बेच के 60,000 रुपए कमाए। इसका मतलब ये होता है। सेटल्ड मतलब क्या होता है कि कभी कोई बोले was settled at 60,000, मतलब उसको बेच के हमने कितना कमाया? 60,000। तो क्या आया, क्या आया बताइए? कैश या बैंक आया? कितना बैंक क्या कैश में आया? और उतना हमारा क्या हो गया? ऐसा समझ आया? कोई डाउट? सर हमारी मशीनरी, हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी थी? 0। हमें कितना मिला? तो इसका मतलब हमें कितने का फायदा हो गया? 60,000। इज दैट क्लियर? सबको समझ आया? ओके, एग्जाम में ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई मतलब नहीं है, ऑफ, हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी? क्लियर? वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, तो मुझे सच्ची बताओ कितना फायदा हुआ मुझे? 30,000, क्योंकि 20,000 का एसेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, मतलब जिसकी वैल्यू मेरे बुक्स में 0 थी, वो मुझे कितना पैसा दे रहा है? 30,000। तो टू रियलाइजेशन 30,000, और डेबिट में क्या लिखूंगा? कैश एंड बैंक। अच्छा, गलती बच्चे क्या कर लेते पता है, वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 तो खाली 10,000 लिख लेते हैं। नहीं सर, प्रॉफिट ऑफ 10,000 का मतलब टोटल कितने में कमाया? 30,000। ये गलती मत कर देना, खाली 10,000 मत ले देना। कितना लोगे पूरे के पूरे? 30,000। इज दैट क्लियर? अ पार्टनर टुक अ डेटर, अ पार्टनर टुक अ डेटर अमाउंटिंग टू 50,000। सर हमारे लिए बुक्स में वैल्यू कितनी थी? एट हाउ मच? तो भाई पार्टनर ने बोला मैं तुम्हारे बुक्स का एक डेटर लेके जा रहा हूँ, कितने में? 40,000 में। जिसका वैल्यू हमारे बुक्स में कितना था? 50 नहीं, शून्य ना। क्यों शून्य? क्योंकि मेरे लिए, इसीलिए मैं पहले 0 कर देता हूँ। मेरी बात सुनो, पहली बात बताओ, डेटर कौन है? जिससे मुझे पैसा लेना होता है। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर है ना। तो डेटर जिससे मुझे पैसा लेना होता है, उसे कितना लेना था? पर मैंने उम्मीद कितनी की थी उससे? अब वो उसके लिए मुझे कितना मिल रहा है? तो मुझे 40 का क्या हो रहा है? तो टू रियलाइजेशन 40। पर पैसा आया या पार्टनर ले रहा है? तो एस कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। सर समझ आया? कितने लोगों को क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर है?
ध्यान से सुनना। एक फर्नीचर है जिसका बुक वैल्यू कितना है, पर मेरे लिए इसकी बुक वैल्यू कितनी है? इज दैट क्लियर? वॉज सोल्ड फॉर 68,000, मतलब कितने का फायदा? पूरा 68 का 68, क्योंकि मेरे लिए फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है? 0। बाय ऑक्शन, एंड ऑक्शन का कमीशन देना पड़ा 2,000। सर ऑक्शन का कमीशन मिलता नहीं है, देना पड़ता है। तो भाई फर्नीचर ऑक्शन में गया होगा, 68 मिला, उसमें से 2,000 दिया, तो नेट में कितना मिला? फायदा की नुकसान? रियलाइजेशन क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। कितना? और डेबिट में क्या आ जाएगा बताओ? बैंक। ऑप्शन ही क्या है? तीन ही तो लेजर है, बैंक, रियलाइजेशन और पार्टनर्स। गाइस इजी, समझ आ रहा है? ग्रेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहली जीरो लिखना शुरू कर देना बाजू में। अ पार्टनर अग्रीड टू पे मिस ए लोन। मिस ए पार्टनर होता है, पर मिस ए तो बाहर का होता है, जिसका हमारे लिए बुक्स में वैल्यू कितना था? 0। मैं तो बोला था तेरी वाइफ को पैसा नहीं दूंगा, तो पार्टनर बोले मैं दे दूंगा, तो इसका मतलब मुझे फिर किसको देना पड़ेगा? पार्टनर का। अरे समझ आया? उसका मतलब ये नहीं, अच्छा तू दे रहे तुम अपने में देख लो, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी वाइफ का पैसा दे रहा है, इसका मतलब मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। अरे क्लियर? नुकसान की फायदा? नुकसान हो गया ना, क्योंकि मैं तो कुछ भी देने नहीं वाला था। अब कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? 60,000 देना पड़ेगा। रियलाइजेशन कितना चला जाएगा बताइए? पर पे कर रहे हैं या पार्टनर बीच में आ रहा है? पार्टनर ना, ए पार्टनर, ए ए पार्टनर है टू ए कैपिटल। क्या ये चीज समझ आई? अगर जिसको नहीं समझ आई हाथ उठाए। सर बहुत सिंपल है। पार्टनर की वाइफ का लोन, जिसको मैं तो सोचा था मैं तो उसको कुछ भी चुकाने वाला, पर भाई पार्टनर ने क्या बोला, उसको चुकाना पड़ेगा, तो अभी मैं दे देता हूँ तो मुझे दे देना। तो मेरे को पूरा कितना नुकसान हुआ? 60,000। तो रियलाइजेशन डेबिट, और मुझे पैसा किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को, क्योंकि पे तो किया अभी तक नहीं है। इतना याद रख लेना, तीन ही लेजर होते हैं। अगर पेड वर्ड नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ड आ जाएगा? पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। सर ये एसेट होता है, लायबिलिटी होती है? एसेट होता है। ऑफ, हमारे लिए तो 0। वॉज डिसऑनर्ड। गाइस ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर मतलब बाउंस। एक बात पता है, आपका कोई चेक बाउंस होता है तो फिर बैंक क्या करता है? तुरंत अपने अकाउंट में से पैसा काट देता है। डिसऑनर मतलब बैंक आपके अकाउंट से ये पैसा काट दिया, क्योंकि चेक क्या हो चुका है? बाउंस। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने मुझे कोई चेक दिया है, मैंने बैंक में जाके जमा करा है और वो डिसऑनर हो गया, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब चेक बाउंस हो गया, तो बैंक अपने अकाउंट में से पैसा क्या कर देता है? काट देता है। सिंपल है, सोचना ही नहीं है। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में से कितना पैसा काट दिया होगा? 3,000। अरे क्लियर? भूल, डिसऑनर मतलब चेक होना बाउंस, वैसे ही होता है BRB बाउंस होना। डिसऑनर मतलब होता है कि एक्चुअली मैं बता देता हूँ, जब मैं किसी को माल बेचता हूँ, सामने वाला मुझे क्या दे देता है? बिल। फिर प्रॉमिस की पेमेंट कर देगा। ये बिल चाहे तो मैं बैंक से साथ क्या करके आ सकता हूँ? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या? कि सामने वाला आपको 3 महीने बाद दे देगा, अभी आप मुझे ये पैसा दे दो। तो उसने मुझे पैसा दे दिया, सामने वाले ने अपना अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? द एक्सेप्टर हैज बिकम, मतलब वो भी दिवाला हो गया। तो बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट से वो पैसा काट देगा। तो याद रखना, डिसऑनर मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। कितना कट गया बताइए? तो मुझे किसको देना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये समझ आया? इजी। नेक्स्ट, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, हाउ मच? 3,000। सर आउटस्टैंडिंग बिल लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, राइट? हमारे लिए उसकी वैल्यू कितनी थी? was settled through an unrecorded asset which was valued at, हमारे लिए उसकी वैल्यू कितनी थी? अभी तक की कोई एंट्री आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि 0 के सामने 0 कोई एंट्री नहीं है, पर लिखा है बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन, तो आएगी एंट्री, क्योंकि कौन सा लेजर आ चुका है? कैश। अब बैलेंस कैसे निकालूं? देखो लायबिलिटी कितने की थी? 3,000। एसेट कितने का था? मतलब समझो मेरी एक लायबिलिटी थी 3,000 की, उसके सामने ये एसेट था 10,000 का, तो वो लेके गया। अगर वही पूरा ले जाता तो कोई भी एंट्री, तो बोला बैलेंस दे,
तो बैलेंस कितना हुआ 7। वो मुझे देगा या मैं उसको दूंगा? तुम दोगे ना, मतलब सामने वाला मुझे देगा। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट कितने का था 10, तुम कितने का एसेट था, तुम्हारी लायबिलिटी कितने की थी 3। देखो दो सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो, बिल्स पेबल कितने का था 3000, एसेट कितने का था, इन दोनों ये वो लेके सेटल कर दिया, कोई एंट्री आएगी? क्योंकि मेरे लिए इसकी वैल्यू कितनी है, उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी है, खत्म। पर मैंने बोला सेकंड सिचुएशन, बैलेंस तो दे भाई, 10,000 का है, कहीं भी मार्केट में बेचेगा कितना कमाएगा, और मुझे तेरे को पहले कितना चुकाना था 3। तो बैलेंस तू मुझे देगा या मैं उसको दूंगा? ये मुझे देगा, कितना बैलेंस देगा 7,000। तो कैश कित क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, और उतने का फायदा, जो मिला वो फायदा। इज दैट क्लियर? समझ आया? अगर यहां तक ही होता तो कोई भी एंट्री नहीं होती। यस गाइस प्लीज, अदर फिक्स एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ हाउ मच, पर हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी है 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स वाज रियलाइज्ड एट, अरे 90% कितना भी हो, कितना आया अपने लिए, उसका वैल्यू कितना था, उसने कितने में दिया, तो क्यों निकालो उसका 90%? अरे जीरो का 90% कितना होता है, अरे जीरो ही होता है ना। पूरा 198 मिला तो पूरा का पूरा 198 क्या हुआ, और कैश डेबिट। अरे क्लियर? अब आगे क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग वाज रियलाइज्ड एट डिस्काउंट ऑफ, पर मुझे ये नहीं पता रिमेनिंग कितना है, और उसका डिस्काउंट 15% कम में मिला, पर जो मिला वो फायदा है, पर कितना मिला वो तो निकालना पड़ेगा ना। रिमेनिंग कितना होता है, एसेट का 90% की बात है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 10%। अरे रिमेनिंग कितना हुआ, तो 38 लाख का 10% कितना होता है, वो कितने में मिला था, डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब 5,700 का डिस्काउंट है। अरे समझ आया? तो 32,300, ये पूरा का पूरा अपने को क्या हो गया, फायदा। अरे समझ आया? नहीं समझ आया गाइस? बाकी का उन्होंने कितने में अपने को मिला वो अपने को कैसे पता चलेगा? तो उसने क्या लिखा, ये तो समझ आया, अदर फिक्स एसेट वाज रियलाइज्ड एट 198, मेरे लिए उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, तो पूरा का पूरा फायदा, अनकैश एंड बैंक को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। अब यहां पे क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग वर रियलाइज्ड, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना था जल्दी बताओ, रिमेनिंग वाज 10%, वाज रिमेनिंग 10%, 15% डिस्काउंट, मतलब टोटल कितना मिला अपने को 32,300, कैश टू रियलाइजेशन 32,300। क्या ये क्लियर? हाँ एक घंटे में लिखना तो लिखो, पर मत लिखो। इज दैट क्लियर? अब आ जाता है लास्ट टू क्वेश्चन फॉर द दिस क्लास। एक इन्वेंट्री थी जिसका बुक वैल्यू कितना था बताइए, 3 लाख, मेरे लिए उसकी वैल्यू कितनी है, मेरे लिए जीरो, क्या इन्वेंट्री 3 लाख, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री, तो 3 लाख का पहले क्या निकालेंगे, हाफ, 3 लाख का 50% होता है 1,50,000, पर इसकी भी वैल्यू मेरे लिए कितनी थी, जीरो ही थी ना, तुम जीरो अच्छे से सीखते हो। टुक बाय ए, पर पूरा कितने में ले गया, मतलब वो बोला 30% डिस्काउंट में दे दे मैं ले जाऊंगा, पर मेरे लिए तो 70% क्या हुआ, फायदा ही ना। तो 30% माइनस करूं तो 1,05,000 का जो अमाउंट है उस इस भाव में कौन ले गया, ए। अरे समझ आया? वो बोला 50% इन्वेंट्री जो कि है 1.5 लाख, वो बोला ये मुझे दे दो 30% डिस्काउंट में, मेरे लिए तो वैसे भी वो 50% का वैल्यू क्या था, वो 30% डिस्काउंट में ले गया, तो मुझे कितना मिला, पूरा का पूरा 1,05,000 क्या है मेरे लिए, फायदा। तो एंट्री में टू रियलाइजेशन में कितना लिखूंगा, तो डेबिट में मैं किसको लिखूंगा बताइए, क्योंकि पार्टनर है बीच में, पार्टनर नहीं होता तो क्या लिख देता, कैश या बैंक। कहीं समझ आया? पक्का? तो आगे बढ़ते हैं, 20% इन्वेंट्री, तो इसका 20% कितना होता है, अरे समझ आया, टुक बाय पार्टनर अट, मतलब मैंने उसको ऐसा मस्त स्कीम पढ़ा कि देख मेरा तो धंधा चल नहीं रहा है,
तू इस माल, मेरे लिए वैल्यू 0 है, तू इसको बेचेगा, मस्त कमाएगा। वो बोला था पार्टनर भी, तो वो मुझे उल्टा 60 प्लस 10% पूरा 66 में ले गया। तो मेरे लिए फायदा 6000 है या पूरा 66 है? क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो उसकी वैल्यू कितनी है। अरे समझ आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू रियलाइजेशन 66, और किससे लूंगा डेबिट, किसको करूंगा? अरे समझ आया? अब क्या लिखा है बाकी का, द बैलेंस इन्वेंट्री। बैलेंस कितना बचा? 50 ये रहा, ये 20 ये रहा, तो कितना बैलेंस बचा? 30%। 30% होता है ना, कौन 90 बोलता है? 30% मतलब 90,000 वॉज रियलाइज एट, मतलब 10% कम में रियलाइज, 90% में रियलाइज हुआ। तो 90,000 का 90% कितना होता है? 81। तो टू रियलाइजेशन में कितना लिखूंगा? पर यहाँ पार्टनर का नाम है, तो क्या आ जाएगा? कैश या बैंक। गाइस क्लियर? द लास्ट, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 50,000। अरे मेरे लिए इसकी वैल्यू वॉज टेकन ओवर बाय एट अ डिस्काउंट ऑफ, मतलब कितने में ले गया? तो टू रियलाइजेशन 45, बी इज कैपिटल, एंड दैट्स इट गाइस। हमने ऑलमोस्ट हर टाइप की जो वेराइटी है वो इस इलस्ट्रेशन से कर ली। आई थिंक थोड़ा तुम्हें समझ आया होगा विद रिस्पेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट।